सूर्यदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मुझे अपना कार्य करने दो हनुमान। कपीश्वर जी ने कहा था कि आपसे शिक्षा प्राप्त करने से त्रिलोक का हित होगा। त्रिलोकी के हित में ही मेरा रथ दौड़ता है। संपूर्ण सृष्टि को अविरक्त और अथक रहते हुए ही मैं प्रकाश देता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे विचलित मत करो और न ही मेरे कर्तव्य में बाधाएं खड़ी करो। मैं आपको फिर से विनती करता हूँ प्रभु। मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं, केवल आपका रथ रोका है। मेरे रथ रोकने का अर्थ जानते हो? अनर्थ। तुम नहीं जानते कि तुम कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हो। तुम्हारे इस व्यवहार से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाने दीजिए। मुझे शिक्षा देने के लिए आपके पास समय नहीं है, यही सोचकर मैंने आपका रथ रोका है। मूर्ख, मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ, रथ के सामने से हट जाओ। मैं आपको फिर से विनती करता हूँ कि आप मुझे शिक्षा दीजिए। देवादिदेव, हनुमान और सूर्यदेव के इस युद्ध को रोकिए। गुरु और शिष्य में युद्ध नहीं होना चाहिए महादेव। सूर्यदेव को साक्षात्कार हो गया है कि वो सर्वश्रेष्ठ है और उनका ये भ्रम टूट जाना चाहिए। रुक जाइए सूर्यदेव, ये आप अनर्थ करने जा रहे हैं। साक्षात 11वें रुद्र से युद्ध। सूर्यदेव, आपको विस्मरण हुआ है? क्या आपका रथ रुकने से सृष्टि में हाहाकार हो रहा है? परंतु परमपिता, रथ तो इस हनुमान ने रोका है। यही तो उसके बल और शक्ति का परिचय है। क्या ऐसे महाबली को आप अपना ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे? क्या आपको हनुमान जैसा शिष्य नहीं चाहिए? सूर्यदेव, आप हनुमान को अपना शिष्य बनाइए। आपका हनुमान को दिया हुआ ज्ञान प्रभु श्री राम की सहायता में काम आएगा। आपका हनुमान को दिया हुआ ज्ञान प्रभु श्री राम की सहायता में काम आएगा। पितामह, अच्छा ही हुआ मेरे मन में जागृत होने वाले अहंकार का विनाश हनुमान ने कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रभु, आप अनुग्रह करके अपने शिष्य को अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। तुम्हारे अधिकार में कोई त्रुटि नहीं है, किंतु मेरी विवशता भी तुम देख ही रहे हो। इस सृष्टि के परम संचालक ने मुझे इस रथ से उतरने की आज्ञा नहीं दी है। इस रथ में 2 व्यक्ति सुविधा पूर्वक बैठ भी सकें, इतना भी स्थान नहीं है। भगवान, यदि इस रथ में इतना स्थान होता भी
तो भी मैं अपने गुरु के समीप उनके आसन पर बैठने की धृष्टता कभी नहीं कर सकता था। आप निश्चिंत रहिए। तब ठीक है। जिस गुरु को तुम जैसा शिष्य प्राप्त हो, उसकी विद्या सफल होती है। शुभारंभ करें। वत्स, तुम्हारा अध्ययन पूर्ण हुआ। तुम्हारी बुद्धि में मेरा दिया सारा ज्ञान सदा तेजोमय रहेगा। तुम्हारी कृपा से प्राणी समस्त विद्याओं के रहस्य को प्राप्त कर सकेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। सूर्यदेव, सूर्यदेव, आप गुरु दक्षिणा लिए बिना ही जा रहे हैं। तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? आप जो मांगेंगे वो मैं गुरु दक्षिणा दूंगा प्रभु। सत्य में? सत्य में। मुझे वचन देकर पीछे तो नहीं हट जाओगे? नहीं हटूंगा प्रभु। हे देव, मैं अल्प शक्ति वानर हूँ। मैं तीनों लोकों के आराध्य सर्वेश्वर को क्या अर्पण कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी श्रद्धा और विनय से परम संतुष्ट हूँ। पृथ्वी लोक पर मेरे अंश से उत्पन्न वानर सुग्रीव मेरा ही पुत्र है। तुम सदा उसकी सहायता करना और संकट के समय में उसकी रक्षा भी। यही मेरी दक्षिणा होगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके समान ही उनका सम्मान करूंगा। पुत्र, आज तुमने संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली है, इसलिए हम तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। उत्तराधिकारी? हाँ पुत्र, अब तुम युवराज बनोगे। और जब तुम्हारी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी, तब तुम इस वानर नगरी के राजा का सिंहासन सुशोभित करोगे। आप जो मांगेंगे वो मैं गुरु दक्षिणा दूंगा प्रभु। सत्य में? सत्य में। मुझे वचन देकर पीछे तो नहीं हट जाओगे? नहीं हटूंगा प्रभु। मैं तुम्हारी श्रद्धा और विनय से परम संतुष्ट हूँ। पृथ्वी लोक में मेरे अंश से उत्पन्न होने वाला वानर सुग्रीव मेरा ही पुत्र है। तुम सदा उसकी सहायता करना और संकट के समय में उसकी रक्षा भी। तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई पुत्र? हाँ? क्या हुआ पुत्र? नहीं पिताजी, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम हमारे पुत्र हो, तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है पुत्र। राजा ही बनाना है तो किसी और को बनाइए। मैं राजा नहीं बन सकता। मैं राजा नहीं बन सकता। हनुमान! ये कैसी लीला है आपकी नीलकंठ? इतने छोटे से बालक के मन पर इतना बोझ। हनुमान का अवतार कार्य राक्षसों का विनाश है, वानर नगरी का राजा बनना नहीं। वो आप जानते हैं देवाधिदेव, हनुमान नहीं जानते। हनुमान का जानना
आवश्यक भी नहीं है देवी, आवश्यक है विधि का विधान। अब तुम युवराज बनोगे और जब तुम्हारी आयु आप जो मांगेंगे वो मैं गुरु दक्षिणा दूंगा प्रभु। इस वानर नगरी के राजा का सिंहासन सुशोभित आप जो मांगेंगे वो मैं गुरु दक्षिणा दूंगा प्रभु। अब तुम युवराज बनो और जब तुम्हारी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी तब तुम इस वानर नगरी के राजा का सिंहासन सुशोभित करो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। अरे हनुमान जी, क्या संभव नहीं है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ठीक है, लेकिन आपकी चिंता का आधार व्यर्थ ही है। फिर भी आपको चिंता करना है तो कीजिए, मैं चलता हूँ। कपीश्वर जी सुनिए। क्यों सुनूं? आपको तो किसी से बात करना है नहीं। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि मेरी चिंता का आधार व्यर्थ है? क्योंकि आपकी चिंता करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ? सिंहासन पर बैठ जाऊँ, वानर राज बन जाऊँ? वो समय तो तब आएगा जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे। परंतु 18 वर्ष के होने पर मुझे तो गुरु दक्षिणा देनी है, यही ना? इसी बात से आप चिंतित है ना? मुझे गुरुदेव ने कहा था कि उनके पुत्र सुग्रीव की सहायता करनी है। और आप जानते हैं कि सुग्रीव कहाँ मिलेंगे? किष्किंधा में, यही ना?